Hello students, this is the next question given on a screen. पहले pardon my voice, I am suffering from cough and cold. ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में अपन आते हैं. क्वेश्चन कह रहा है a mild steel wire of length 1 meter and cross sectional area 0.5 into 10 to the power minus 2 centimeter square is stretched well within its elastic limit horizontally between two pillar. ठीक है, उसको stretch कर दिया. A mass of 100 gram is suspended from the midpoint of the wire. Calculate the depression at the midpoint. ठीक, ये सवाल बोल रहा है. देखो सवाल का मतलब क्या हुआ. सवाल का कहने का मतलब ये हुआ बेटा, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अपना फोटो बड़ा करके. कह रहा है कि मान लो ये वायर है, ये पूरा एक वायर है. ठीक, ये इसका मिड पॉइंट है जहाँ मेरी दोनों फिंगर्स ज्वाइन कर रही है. अब इसका लेंथ दिया है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है. इसको मैंने दो पिलर्स के बीच अटैच कर दिया है. फिर इस मिड पॉइंट से जहाँ ये मेरी दोनों उंगलियां अटैच हो रही हैं, यहाँ से मैंने एक 100 ग्राम का मास सस्पेंड कर दिया है. अब जैसे मैं मास को सस्पेंड करूँगा तो क्या होगा, ये वायर पहले हॉरिजॉन्टल थी, अब इसमें डिप्रेशन होगा, ये हल्का ऐसे नीचे चली जाएंगी. ठीक है, तो मान लो अभी ये एकदम हॉरिजॉन्टल थी, इसकी लेंथ 1 मीटर है. डिप्रेशन हुआ, ये नीचे आई, हल्का नीचे आ गई. मान लो ये पॉइंट कुछ ही मान लो पी है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. तो अब नया लेंथ कितना हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी होगा ना. इतना लेंथ, ये डिप्रेशन वाला इतना लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का बस यहाँ से यहाँ तक का. तो अब इस क्वेश्चन में आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करना है. डिप्रेशन मतलब ये पहले इनिशियल था, अब ये फाइनल था. तो ये जितना डिप्रेशन हुआ यहाँ बीच में, यहाँ मतलब हॉरिजॉन्टल से लेके इसके बीच का, आपको वो लेंथ कैलकुलेट करना है कितना डिप्रेशन हुआ. ठीक है, यहाँ पर अपन यंग मॉडल्स का इस्तेमाल ही करेंगे. अब देखो कैसे करना है. अपना फोटो में छोटा कर दूँ. वैसे भी इस समय आई एम नॉट लुकिंग गुड बिकॉज आई एम नॉट वेल. सी, तो पहले अपन इसका डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा वो कर देता हूँ छोटा. डायग्राम के लिए स्पेस आ जाएगी. एक वायर है, ये सपोज वायर है आपकी. दिस इज द वायर ए बी. ये पॉइंट ए पे यहाँ पर है, यहाँ पे पॉइंट बी पर है. इसकी लेंथ 1 मीटर है. अब यहाँ इसका कहीं मिड पॉइंट होगा. जैसे मैं वहाँ पे 100 ग्राम का मास अटैच करूँगा, वायर ऐसे से नीचे जाएगी. तो नीचे गई तो ये इस प्रकार से होगी. देखो यहाँ पे ये सपोज यहाँ तक आ गई, और ये यहाँ तक आ गई. ठीक, तो ये डिप्रेशन हो गया. ये सपोज पॉइंट ए बी, इसको मिड पॉइंट को सी मान लो. हल्का इधर शिफ्ट हो गया बेटा क्योंकि रफ एंड डायग्राम है. पूरा मत बना, इसको पॉइंट डी मान लो. तो मुझे डिप्रेशन कैलकुलेट करना है. डिप्रेशन कितना होगा, ये लेंथ, ये तो थोड़ा ऐसा बना देता हूँ ये. ओके ठीक है, इसको सी मान लो, कोई बात नहीं है. दिस इज द पॉइंट सी एंड दिस इज वेयर यू हैव टू कैलकुलेट द डिप्रेशन. ओके, तो ये यहाँ मुझे पॉइंट सी पर ये, तो ये जो सी डी है ना, ये लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है. और इसको मैं एक्स मान लेता हूँ. ठीक, वायर की लेंथ आपको 1 मीटर दी है. अच्छा, अब क्योंकि मिड पॉइंट पे हैंग किया था, तो जितना लेंथ ए डी होगा उतना ही लेंथ बी डी होगा. बाई सिमेट्री बराबर खिंचे सॉरी एक्सटेंड होंगे दोनों साइड से. अब उसके बाद अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ भी ये एंगल थीटा बनेगा. अगर इस साइड में टेंशन फोर्स टी लग रहा है, तो इस साइड में भी टेंशन फोर्स टी लगेगा. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. अब सबसे पहली चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में. आई हैव टू कैलकुलेट द इस एक्सटेंशन की, भाई कितना लेंथ बढ़ा. तो डेल्टा एल कैलकुलेट करना है. क्या होता है डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ, दैट इज फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ. फाइनल लेंथ कितना हो गया, ए डी प्लस डी बी, है ना. इतना प्लस इतना, ये फाइनल लेंथ हो गई, माइनस इनिशियल लेंथ ए बी. ओके, अब
डेल्टा एल आपका हो गया इंक्रीज इन लेंथ। अब ए डी और बी डी या डी भी बराबर है, तो ए डी प्लस ए डी, इसको मैं ए डी कर सकता हूँ, ए डी प्लस ए डी हो गया 2 AD माइनस ए बी। ठीक। अच्छा, अब क्योंकि ये सी मिड पॉइंट है, मतलब जितनी लेंथ ए सी है उतनी लेंथ बी सी है, तो अभी मैं इसको, ऑल्दो 1 मीटर दिया है बट मैं इसको एल मान के चलता हूँ, क्योंकि जो आपके वैल्यूज आएगी ना, उसमें हम 0 पॉइंट पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, रूट करोगे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए एल मान के चलो, बाद में कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब देखो, तो डेल्टा एल इतना आ गया। अब मुझे ए डी की वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है। अब ए डी देखो कौन सा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, और क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये मिला। ए सी किसके बराबर है, एल स्क्वायर, प्लस सी डी किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर। तो आपको मिल गया ए डी स्क्वायर, कितना मिल गया, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको वैल्यू चाहिए ए डी की, तो ए डी कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू 2, ए डी की वैल्यू पुट करो, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, कितना हो जाएगा, एल प्लस एल 2L। ठीक। अब सुन लो, देखो स्टील का वायर है, और जो मास है वो बहुत छोटा सा है, 100 ग्राम का मास है, और आपको पता है स्टील का यंग मॉडुलस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसमें एक्सटेंशन बहुत कम होगा, तो ये जो x है ना, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो अच्छा, अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 माइनस 2L। अब क्या आप सॉरी, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप नॉर्मली नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हो किससे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आपने पढ़ा है बाइनोमियल थ्योरम में कि 1 + x⁴ कितना होता है, 1 + nx, और ये कब होता है, जब x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। तो अब मैं इसको 1 + x के फॉर्म में लाऊंगा। अब यहाँ 1 तो है नहीं, यहाँ पे एल स्क्वायर है, तो मुझे एल स्क्वायर को पहले हटाना पड़ेगा, उसके लिए मैं एल स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट लगा दो, एल स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैं एल स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे पावर क्या है, 1/2, तो वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर मैं एल स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो 2 और 1/2 कट जाएगा, केवल एल बचेगा बाहर, यहाँ बचा 1, प्लस, अब ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये बचेगा। यहाँ पे नीचे एल स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जब मैंने एल स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ तो एल था नहीं। मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस एल को वापस मल्टीप्लाई करूँ, तो मुझे वही चीज़ मिल जाए, है ना। ये है इसकी पावर 1/2। तो जब भी आप कहीं से कुछ कॉमन ले रहे हो और वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वो चीज़ उसके डिनोमिनेटर में चली जाती। ठीक, अगर आपको देखना है तो आप देख लो, जैसे मैंने कहा a + b² मैंने इससे क्या कॉमन ले लिया, a सपोज कॉमन लिया। अब जब मैं a कॉमन लूँगा, तो पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2, तो a² कॉमन आ गया। अंदर में क्या लिखूंगा, 1 प्लस, मैंने कॉमन क्या लिया, a, तो b/a²। अब आप देख भी लो, अगर मैं a² मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोबारा, तो क्या होगा, ये a और ये सब कैंसिल, आप करके देख लो, a + b² कितना आता है, a² + b² +2ab। इसको भी आप करके देख लो, a² ये हो जाएगा 1² प्लस b² अपॉन a² +2, a हो गया 1 और b हो गया b/a। अब आप a² मल्टीप्लाई करो, a² प्लस a² कैंसिल, b² प्लस एक a और एक कैंसिल, 2ab। उतना ही आ रहा है ना। तो ये चीज़ आपको कॉमन लेते समय पता होनी चाहिए। ठीक, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना। मेरा मेन मकसद ये है कि आपको हर स्टेप अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो ये बचा।
कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, -2l इतना आ गया। ठीक। अब इसको और सॉल्व करते हैं। डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे अपन लगा देंगे 1 + x⁴ इज 1 + n x। ये हो जाएगा ब्रैकेट एल, ये हो गया 1 + 1/2 करेंगे तो आएगा x² / 2l, है ना। ये ऐसा आ गया और ब्रैकेट -2l। क्लियर है आई थिंक सबको। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सॉरी अब मुझे इस l का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। तो जैसे मैं l को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो, और 2 का भी कर देना है। इसको मैं बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो आपको आएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू, पहले एल का करते हैं, तो हो जाएगा, ये सीधे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 2l, है ना, 2 × l, और ये 2l प्लस 2l x² अपॉन 2l माइनस ये 2l² है, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, -2l, ये l² था, भूल गया था मैं लिखना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मेरी तो तबीयत खराब है, बट जब भी फिजिक्स या कुछ भी सॉल्व करो मैथ, तो पिछला स्टेप देख के ही अगला स्टेप सॉल्व करना है। अब मुझसे गलती क्यों हो गई, क्योंकि मैंने पिछला स्टेप नहीं पढ़ा, मैं अपने हिसाब से करने लगा। तो हमेशा जो आप अगला स्टेप लिखते हो, हमेशा पिछला स्टेप देख के लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया 2l प्लस 2 और 2 कैंसिल, एक l और एक l कैंसिल, ये बचा x² / l -2l। ठीक, अब 2l कैंसिल, तो डेल्टा l कितना आ गया, ये आ गया x² / l। अब मैं स्ट्रेन निकाल लेता हूँ। क्या होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है कितना है, l + l 2l है। तो डेल्टा एल कितना है, x² अपॉन l, और इस l से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, x² अपॉन 2l²। तो मेरे को स्ट्रेन मिल गया। अब मैं स्ट्रेस निकाल लेता हूँ, फिर मैं यंग मॉडल्स में दोनों चीज़ें पुट कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अब स्ट्रेस निकालने के लिए मैं इस डायग्राम को एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, कॉपी हो जाए भाई, यार क्या बिगाड़ा है मैंने। ये मैंने कॉपी कर लिया, ये देखो स्ट्रेन अपना इतना आ गया। अब यहाँ थोड़ा सा आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, अब ये टेंशन लग रहा है इधर, ये टेंशन लग रहा है इधर, तो अगर मैं इसके क्या करूँगा, मैं इसको स्प्लिट करूँगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये थीटा है, तो अगर मैं इस एडी वाले टेंशन टेंशन को स्प्लिट करूँ तो ये हो जाएगा ऊपर t cos थीटा। ठीक, फिर अगर मैं बीडी वाले टेंशन को स्प्लिट करूँ तो ये भी हो जाएगा t cos थीटा। ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया t sin थीटा, और इसका वर्टिकल ये हो गया t sin थीटा। अब t sin थीटा दोनों इक्वल और अपोजिट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला फोर्स है, ऊपर वाला जो नेट फोर्स है वो कितना हो गया, वो हो गया 2t cos थीटा। और अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये बॉडी तो इक्विलिब्रियम है पूरा सिस्टम, मतलब ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। नीचे वाला फोर्स कौन सा है, आपने यहाँ पे मास लगाया है, कितना मास लगाया है, 100 ग्राम का, तो उसका वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg। तो आप लिख सकते हो 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg। यहाँ से आप t की वैल्यू निकालो, t कितना हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा mg अपॉन 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब मेरे को x निकालना है। अब देखो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस। तो बेस आपका x हो गया,
हाइपोटेनस आपका एडी हो गया। एडी की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे कॉस थीटा की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, एम जी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, ठीक, पुट करता हूँ। या फिर मैं कॉस थीटा अलग से निकाल लेता हूँ। पहले पहले मैं कॉस थीटा अलग से निकाल लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये अपना टेंशन आ गया। अब मैं कॉस थीटा निकालूंगा। यहाँ देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा इस ट्राइंगल ए डी सी में क्या होगा, बेस, बेस हो गई आपकी एक्स अपॉन परपेंडिकुलर ए डी। ये हो गया अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मैंने पावर ले लिया 1/2, ठीक। अब इसमें फिर से आपको वही करना है, ये सॉल्व तो होगा नहीं, तो आपको इसको कैंसल आउट करना पड़ेगा, ठीक। कैसे करोगे, करो, एक्स वैसे ही करना है बिल्कुल जैसे पहले लिया था। यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लो, एल स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये रूट है, टू टू कड़े आएगा, बचेगा एल इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर का पावर 1/2। ये आ गया आपका इतना। फिर से आप पुट कर दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन, ये हो जाएगा एल इंटू, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर। ये आपको मिल गया, ठीक, इतना आपको मिल गया। अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करना है, अब मुझे देखो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ चीज़ें ना क्वेश्चन में माननी पड़ती है। अब देखो ये जो x है, एक्सटेंशन, ये जो x है ये l से बहुत छोटा है, छोटा है कि नहीं, है ना, l से बहुत छोटा है। और l किसके बराबर है, जो लेंथ है वायर की वो 1 है, मतलब l तो 0.5 है, 2l 1 के बराबर है, और l आपका अप्रॉक्स 0.5 है। तो अगर x l से बहुत छोटा है और लेंथ ये l है 0.5, इसका मतलब जो आपका x, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये भी 1 से बहुत छोटी हो जाएगी। इसके सामने यहाँ पे 1 दिया ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर। तो x आपका लेंथ से बहुत छोटा है, बहुत कम एक्सटेंशन होगा, एलोंगेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी, तो 1 से एकदम ही छोटी होगी, तो अपन उसको हटा सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ से cos थीटा कितना मिल जाएगा बेटा, एक मिनट देख लो कितना आ रहा है। cos थीटा आपको मिल जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल। ये आपको cos थीटा मिल गया, ठीक। अब टेंशन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पुट कर दो, ये दिया है एम जी अपॉन 2, cos थीटा है एक्स बाई एल, तो एक्स नीचे रहेगा, एल चला जाएगा ऊपर, 2mgl/2x, ठीक। अब आप लगा दो स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो कितना है टेंशन, mgl अपॉन 2x इंटू एरिया, मैंने ए मान लिया, ये आपका स्ट्रेस आ गया, ठीक। अब आप लगा दो यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। अब आप सबकी लाइन से वैल्यू पुट करो। स्ट्रेस कितना है, mgl अपॉन 2x इंटू ए इंटू, आपका देखो स्ट्रेन कितना है क्वेश्चन में, स्ट्रेन की वैल्यू आई है x² बाई 2l स्क्वायर, तो अब वो वैल्यू पुट करो, x² अपॉन 2l स्क्वायर। तो अगर मैं अपॉन 2 करूँगा l स्क्वायर, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये l² ऊपर जाके l³ हो जाएगा। तो आपका y जो है वो हो जाएगा mg l³, ये l² डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर था, ये ऊपर चला गया, mg l³ अपॉन, अब ध्यान से देखो a, x² इंटू एक्स, ax³, ठीक।
इतना आ गया एम जी एल क्यूब अपॉन ए एक्स स्क्वायर। अब अपने को निकालना क्या है बेटा, अपने को एलोंगेशन एक्स निकालना है। एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू, ये भी एक्स क्यूब आएगा, एक्स क्यूब आएगा एम जी एल क्यूब अपॉन ए इंटू वाई यंग मॉडल्स। अब ये एल एक्स क्यूब है, मुझे निकालना एक्स है। अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, इस क्यूब क्यूब रूट को, सॉरी क्यूब को, तो यहाँ पे क्यूबिक रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा एम जी अपॉन ए वाई का होल पावर 1/3, और ये एल क्यूब है और 1/3 कट आएगा तो इंटू एल, इतना आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना। अब देखो सॉरी, अब मैं इस वैल्यू को लेके चलता हूँ, ठीक। इस वैल्यू को मैंने उठा लिया, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया है, आपको कैसे करना है वो आप समझ गए हो। बस अब मेरे को इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो आपका x, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, ये आपका x आ गया। x इज इक्वल टू, पुट करो वैल्यू। मास कितना दिया था बेटा, 100 ग्राम। 100 वो था ग्राम में, किलोग्राम में करोगे तो 100/1000, दैट इज 0.1। ठीक, g की वैल्यू को 10 ले लो अपॉन एरिया। एरिया कितना दिया था, एरिया वॉज, रुको यार एरिया ढूंढना, 0.5 समथिंग दिया था ना। एरिया दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर, है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, दैट इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻², ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻�6। मैं करके दिखा देता हूँ। एरिया आपको यहाँ पे दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप पुट करो, 0.5 इंटू 10⁻², 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर। तो अब 2 है, स्क्वायर है, तो -2 इंटू -2, तो -2 -2 -4 और -2 -6, तो एरिया हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू यंग मॉडुलस ऑफ स्टील। ये शायद होता है 2 इंटू 10⁻11। एक मिनट, मेरे को एनसीईआरटी में देख लेते, मेरे को रटा नहीं है, भूल जाता है। एक तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहता पता। ये एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, वहाँ पे वैल्यूज दी है। अब मुझे पेज नहीं याद एग्जैक्टली, बट वहाँ पे द वैल्यूज आर गिवन, ये देखो दिया है। अच्छा, ये तो बल्क मॉडुलस दिया है, सॉरी। बल्क मॉडुलस ये दिया यंग मॉडुलस। ये स्टील का यंग मॉडुलस है 200 इंटू 10⁻9, दैट इज 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻11, ये होल पावर हो गया 1/3 इंटू, आपको लेंथ कितना दिया है, लेंथ आपको दिया है 0.5, तो x हो गया 0.1 इंटू 10, ये हो गया 1, टाइम हो गया मेरा जाने का, अपॉन इसको सॉल्व करेंगे, 2 5 ज़ा, ये हो गया 1। ठीक है, तो ये बचा 10⁻, ये तो कट गया 11 में, 11 में 6 गया, ये बचा 5 का पावर 1/3 इंटू 0.5। अब इसका मुझे क्यूबिक रूट लूँगा, आपका आंसर अप्रॉक्स आ जाएगा 1.11 में 6 गया 5। ठीक है, तो 1 2 4 4 अपॉन 0.5, 1.074 सेंटीमीटर। I hope this question is clear to you. Thank you for watching. Bye bye.